बिफोर इवन द गर्ल इज बॉर्न। वो फीटस में ही मार देते हैं कभी कभार कि 3 बेटियां हैं तो चौथी बेटी होने वाली है, इसको मार दो। जेब में चवन्नी नहीं है, लेकिन इंसान की सोच बड़ी है। बड़े लोग हमेशा वो छोटा सोचते हैं। इतना साइंस उनको, उनके सामने साइंस की बुक्स खोल दी गई हैं, फिर भी वो लोग नहीं मानते। लड़की नई है, बच्ची है, नहीं कर पाएगी, वेट करना पड़ेगा। टेलीविजन के माध्यम से वो नहीं बताएंगे, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लोग कन्विंस हो जाएं कि ये वो गरीब इंसान ही है। स्वागत है सर आपका टेली चक्कर। थैंक यू टेली चक्कर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सुधा मैम के साथ, पहले तो आप दोनों हैं भी बालाजी वाले ही, पर कभी साथ में काम नहीं किया। हाँ, पर ऑन स्क्रीन नहीं आया साथ में। हाँ, फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग, हाउ एक्साइटेड यू आर। ब्रिलियंट। सुधा जी के साथ काम करने में मज़ा आ रहा है। सुधा जी का एक अप्रोच जो एक्टिंग का है बहुत अलग, बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट है मेरे से, और मेरा अलग है, तो साथ में एक अलग किस्म का एक शो मिलेगा आपको। सुधा जी इज़ फन, जोवियल ऑन द सेट, गुड फन वी हैविंग। टॉकिंग अबाउट डोरी, अब तक जितने भी आपने किरदार निभाए, वी हैव सीन अ यंग पर्सन, यू नो, बात करने वाला, सीधे जवाब देने वाला, अमीर सूट बूट वाला। यहाँ पे आप उतने जितने अमीर अब तक दिख रहे थे उतने ही गरीब हो यहाँ पर, प्लस यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर हैंड। सो हाउ चैलेंजिंग दिस टू प्ले दिस रोल, कितना ज़्यादा वो मेंटली, क्योंकि पता 14 घंटे शूट करते हैं हम, तो मेंटली वो कितना ज़्यादा आपको तैयारी करनी पड़ी थी इस चीज़ के लिए? इनफैक्ट आई एम लविंग दिस कैरेक्टर। एक हैंडीकैप है और गरीब है और लुक अलग है, और जो बिखरे हुए बाल हैं, जो अनकेप्ट बाल हैं उसके, कभी शेव करता है, कभी नहीं करता, कभी ब्लैक एंड वाइट दाढ़ी है उसकी, और कुर्ता पसीना, ये एक बहुत ही रियलिस्टिक काइंड ऑफ टच मैं देना चाहता था। और जो मैंने पास्ट में जो मैंने रोल्स किए थे उससे अलग हटकर एक कॉन्शियस डिसीजन था मेरा कि मैं ऐसे कुछ अलग करूं जो मैंने कभी किया ना हो। मैंने अपने आप को मैंने एक चैलेंज किया है कि मैं अलग दिखूंगा, और मेरी कोशिश है कि मैं अलग दिखूं और लोग कन्विंस हो जाएं कि ये वो गरीब इंसान ही है, ये मुल्की का वो वीरेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर नहीं है, पैसे वाला जो गाड़ियों में मॉक में आता है या BMW में आता है, वो ऐसा वाला नहीं है। ये इसके साइकिल भी नहीं है, ही कान अफोर्ड। 50 रुपये जेब में नहीं है, 10 रुपये नहीं है जेब में, उतना गरीब है, तो वो दिखे। तो वो मेरा कॉन्शियस अटेम्प्ट था, मैं ऐसा कुछ करना चाहता था, और थैंक गॉड आई गॉट दिस। गंगा प्रसाद। टॉकिंग अबाउट, यू नो, यू हैव गिवन सो मच टाइम टू दिस फिटर्निटी। आपने इस इंडस्ट्री को बदलते हुए देखा, इवॉल्व होते हुए देखा, यू नो, एंड आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि जो ये कंसेप्ट है कि अ गर्ल अ बॉय, देयर इज अ डिफरेंस, वो वंश नहीं चला सकती, ये नहीं कर, वो चीज़ें उस वक्त क्या फिटर्निटी में होती थी, इंडस्ट्री में थी, कभी आपने एक्सपीरियंस किया वो चीज़, और अगर थी तो आज कितना बदला है वो? नहीं, इंडस्ट्री में ये सब नहीं था, लड़का लड़की, बट आम जिंदगी में तो है ना, वो तो ज़मानों से चला आ रहा है कि लड़का ही चाहिए। वो तो है ही, आज भी है, सिर्फ गांव में थोड़ी है, शहरों में भी है। इनफैक्ट ज़्यादा होगा यहाँ पर, शहरों में यहाँ ज़्यादा है। वहाँ पर तो चॉइस ही नहीं है, मतलब यहाँ पर तो सब पैसे देके सब चेक करा लेते, वहाँ पर तो है ही नहीं, दो इट्स इलीगल आई थिंक। सो आई थिंक ये एक लोगों की आंखें खोलने वाला एक शो होगा ये, आई ओपनर काइंड ऑफ थिंग, कि ऐसा करना गलत है, लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन। बिफोर इवन द गर्ल इज बॉर्न, वो फीटस में ही मार देते हैं कभी कभार कि 3 बेटियां हैं तो चौथी बेटी होने वाली है, इसको मार दो। तो ये सोच है ना आज गाँव में, शहरों में, ये हर जगह है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दोनों इक्वल है, भगवान की देन है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आपको जो हुआ है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द मेल। इवन देन द वीमेन आर ब्लेम्ड, नाउ इट्स साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट बॉय और अ गर्ल जब औरत को होती है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है, करेक्ट, साइंटिफिक। तो इवन देन गाँव में तो इवन दे ब्लेम द वुमेन, व्हिच इज रॉन्ग। इट इज स्टिल गोइंग ऑन। इतना साइंस उनके सामने साइंस की बुक्स खोल दी गई हैं, फिर भी वो लोग नहीं मानते। तो ये उसके ऊपर एक कहानी है, एक छोटी सोच और एक बड़ी सोच। बड़ी सोच है वो छोटे परिवार की है, और छोटी सोच है वो बड़े परिवार की। एक डिफरेंस है कि बड़े लोग हमेशा वो छोटा सोचते हैं लड़के लड़की को लेकर, और ये छोटे लोग हैं वो उनकी सोच ही बहुत बड़ी है। चले जेब में चवन्नी नहीं है, लेकिन इंसान की सोच बड़ी है। जैसे अभी आपने बोला, आई कैन सी दिस spark on your face that you are thoroughly enjoying this character. Yeah. It's very important show, I think, very relevant
topic. The colors is picked up. But अभी जो currently what and different channels are catering, different producers are catering, you know, अलग अलग कंसेप्ट को अडॉप्ट किया जा रहा है, बहुत सारे कोरियन कंसेप्ट्स को अडॉप्ट करके यहाँ पर बनाया जा रहा है. वहाँ पर व्हाट डू यू फील बतौर एक्टर कि ग्राउंडेड स्टोरी को केटर किया जा रहा है, लोग किस हद तक इसको रिलेट करेंगे और पसंद कर पाएंगे? डोंट यू फील इट्स अ चैलेंज? आई टोल्ड यू इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट, यू नो. और कलर्स हमेशा ऐसे सब्जेक्ट लेके आता है, फॉरफ्रंट पे रहा है. कोई और चैनल एक्सपेरिमेंट नहीं करता ऐसा. बालिका वधू बोलो, मोलकी बोलो, उनके बाकी शोज़ देख लो, ये सारे ऐसे ही शोज़ हैं. और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डोरी आज. तो कलर्स ऑलवेज ट्राइज टू ब्रिंग द सोशल इश्यूज इन द फ्रंट ऑफ द पीपल, जो समाज में बदलाव लाना. तो क्या है ना, टेलीविज़न एक ऐसा मीडियम है जो लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा और उसको फॉलो भी करते हैं बहुत लोग. करेक्ट. टायर 2 सिटीज़ में देख लो, चाहे शहरों में ना करते हो, गाँव में करते हैं. करेक्ट. तो जब तक हम लोग टेलीविज़न के माध्यम से वो नहीं बताएंगे तब तक उनको समझ भी नहीं आएगा कि यू नो हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, यू नो. तो ये एक इम्पॉर्टेंट शो है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आई थिंक समाज में एक डिफरेंस क्रिएट करेगा, लेके आएगा. जैसे मोलकी था मेरा. मोलकी एंड इवन फॉर दैट मैटर बालिका वधू आल्सो डिड अ वेरी ग्रेट जॉब. डेफिनेटली एक थॉट प्रोसेस चेंज करने में एक टीवी और फिल्म और ये ओटीटी जो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं. करेक्ट. ओके, लास्ट क्वेश्चन. एक एक्टर जब सीन दे रहा होता है ना, कभी ओएस लग जाता है, कभी सामने क्यू आता है. क्यू अगर गलत निकला तो मेरी लाइन टूट जाती है, यू नो. मैंने थिएटर में ये सब सीखा था. आपके सामने एक बच्ची है, हाउ इज शी? क्या वो डिफिकल्ट होती है या नहीं, माही भानुशाली बहुत छोटी सी बच्ची है, बहुत प्यारी है, बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, अपनी लाइंस तैयार करके आती है सेट पे. बहुत अच्छी बात है. यस. और एक एक टेक में बोलती है. तो शी इज़ वेरी गुड, ब्रिलियंट. लड़की नई है, बच्ची है, नहीं कर पाएगी, वेट करना पड़ेगा, वो सब है ही नहीं वहाँ पर. तो वी आर ब्लेस्ड दैट शी इज डूइंग आवर शो. कभी इम्प्रोवाइजेशन कभी काल आपने कर दिया? वो करती है, वो कर एंड आप लोग एक्सप्रेशन देते हो कि यू लाइक कैरी ऑन? हो जाता हमसे कभी यार ये क्या बोल गई, ऐसा होता है. शी इज वेरी गुड, एक्सीलेंट चाइल्ड. थैंक यू सो मच सर. कैसा लगा टेलीचक्कर से इंटरैक्ट करके? सुपर्ब, ऑलवेज फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. वी एज अ टेलीचक्कर विश कि ये शो भी वैसा ही हो जैसे कलर्स ने पुराने शोज दिए हैं. ये होगा. And we wish you a very best of luck for this. Thank you so much. Hi, मैं हूँ अमर उपाध्याय और आप देख रहे हैं टेलीचक्कर.